जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें 31st टर्म को फाइंड करना है, उसकी वैल्यूज को फाइंड करने हैं। हमारे पास 11th टर्म और उसके वैल्यूज दिए गए हैं और 16th टर्म जिसकी वैल्यू 73 दी गई है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो गिवन हमारा 11th टर्म, और 11th टर्म का मतलब हुआ n की वैल्यू 11 है, तो यानी जो a11 है इसकी वैल्यूज हमें दी गई हैं जो कि 38 है, राइट। दूसरा जो टर्म दिया हुआ है 16th टर्म, यानी a16 की भी वैल्यू दी गई है जो कि 73 है, राइट। और हमसे पूछा गया है कि आप a31 की वैल्यूज फाइंड करके बताएं। ठीक है, तो अब हमें पता क्या है कि अगर, है ना, इफ n इज इक्वल टू, हमारे पास 11 दिया हुआ था, ठीक है, तो इसे हम a11 को कैसे निकाल सकते थे, यहाँ से n11 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था हमारा फॉर्मूला। तो a11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा a प्लस 10d के इक्वल। तो a11 जो है हमारा, ठीक है, वो a प्लस 10d के इक्वल है। ठीक है, तो a11 की वैल्यूज 38 दी गई है, यानी a प्लस 10d जो है वो 38 के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली a16 दिया हुआ है, तो a16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 15d लिख सकते हैं। ठीक है, 15d कैसे आया, तो जैसे 16 माइनस 1 करेंगे तो ये 15d हो जाएगा। तो हम a16 को a प्लस 15d भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में जैसा बताया गया है कि जो a प्लस 15d है वो किसके इक्वल है, तो वो 73 के इक्वल है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आए वो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 आया। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें भी a है, इसमें भी है, तो हम आसानी से किसी को भी कैंसिल करके a माइनस कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, है ना, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 हमारा a प्लस 15d है ना, a प्लस 15d। ठीक है, किसके इक्वल था, तो 73 के इक्वल। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा वो है a प्लस 10d, ये किसके इक्वल है, तो 38, है ना। अब जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे तो साइन माइनस की हो जाएंगी, राइट। a से a को हम कैंसिल कर लेंगे, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 5d दे देगा, और 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35, राइट। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 35 अपॉन 5 हो जाएगा, और 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं 35 को 7 टाइम्स में, यानी हमारे पास जो डी की वैल्यू आ गई वो 7 हो गया। हमने जब डी का वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशंस पे डी की वैल्यू रखेंगे और ए का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सेकेंड इक्वेशंस पे डी की वैल्यू रखते हैं। तो लिखेंगे इफ डी इज इक्वल टू 7, है ना, देन ए प्लस 15d इसके इक्वल था 73, तो a प्लस 15 इंटू डी, डी हमारा 7 था तो 7 ही लिखेंगे जो कि 73 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस 15 7 जा क्या होता है 105 इक्वल टू 73 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 73 माइनस 105, राइट। अब a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो a विल बी इक्वल टू, है ना, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बचेगा, राइट। और यहाँ पे हमारा 0 है तो ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, राइट। और ये माइनस में हो जाएंगे आंसर। तो यानी -32 जो है वो इसके a की वैल्यू है, ठीक है। और जैसे ही हम a की वैल्यू फाइंड किए, जैसे ही हम d की वैल्यू फाइंड किए, अब हम आसानी से a31 की वैल्यू बता सकते हैं। तो a31 क्या हो जाए, जो हमारे पास d की वैल्यू है वो 7 थी, और जो a के वैल्यूज थे वो -32 आ गए। अब हमें a31 निकालना है,
तो A31 बराबर भी सिमिलर फॉर्मूला होगा हमारा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और A प्लस एन के जगह पे 31 था तो 31 माइनस वन करेंगे तो ये 31 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यानी A प्लस 30D हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही A प्लस 30D यानी A की वैल्यू हमें पता है और D की भी वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग, है ना, द द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू रिप्लेस करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये 31 की, वो क्या हो जाएगी, ए हमारा -32 था और जो डी थे वो 30D, यानी 30 इंटू डी क्या आ गई 7, तो यहाँ पे 30 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये -32 प्लस 210, ठीक है। और जब हम -32 प्लस 210 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, क्योंकि पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं वो बड़े हैं, ठीक है, ये वैल्यूज बड़ा है तो साइन पॉजिटिव भी रहेगा, और माइनस करने पे हमारी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 178 आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा A31 है वो 178 के इक्वल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जय